हज़रत बल दरगाह विवाद पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ। हमने काफ़ी सालों के बाद आज दरगाह में जो हंगामा देखा है, जहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लगे, पहली बार ऐसा का आवाज़ जो है फिर कश्मीर में गूंजने लगी है, क्या कहेंगे। देखिए, हमने तो अच्छे तरीके से काम किया किया। जब से वक्फ बोर्ड बना, आपने देखा कि डेवलपमेंट का काम जो है अपने उरूज पे है, यानी पीक पे है। तो दरगाह हज़रत बल का जो इनाग्रेशन था, अभी 1 साल तक हमने अंदर रिकन्स्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन, जो आपने खुद भी देखा होगा, और सारे सोशल मीडिया चैनल्स और लोगों ने उसकी काफ़ी वाहवाही करी। और उसके बाद 3 दिन हो गए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की इनाग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आप एक पट्टी तो लगाते हैं, पत्थर तो लगाते हैं। और मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हूँ, चेयरपर्सन हूँ। और यहाँ यूटी है, यहाँ तो नेशनल एम्बलम ही लगेगा। तो जहाँ भी आप प्राइम मिनिस्टर देखिए, चीफ मिनिस्टर देखिए, कोई भी देखिए, तो वो अपने नेशनल चिन्ह के साथ ही वहाँ पे वो पत्थर लग जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इनाग्रेशन हो गई, और बहुत मजहबी तरीके से हुई इनाग्रेशन। क्योंकि मैंने हमेशा ये चाहा कि वक्फ में मेरी पार्टी जो है, बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी से मैं हूँ। मुझे फ़ख्र है मैं बीजेपी से हूँ, क्योंकि जब से मैंने वक्फ का चार्ज संभाला, आपने खुद देखा कि डेवलपमेंट हो गया, पार्लियामेंट में नाम आ गया। वो तब हुआ जब मुदाखलत नहीं हुई। इसीलिए आज भी हमने बहुत मजहबी अकीदत के साथ ये प्रोग्राम किया। लोगों में बहुत उत्साह था, मजहबी लोग आए, उन्होंने दुआएं की, एक अच्छा माहौल था। लेकिन यहाँ की पार्टी एनसी को ये कहीं से भी हज़म नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने दहशतगर्दी से ही यहाँ हुकूमत की है। इन्होंने जो गुंडे पाल के रखे हुए हैं, आज जो सामने आ गए, उन्होंने जो पत्थर आज दरगाह शरीफ में उठाया और नेशनल एम्बलम को उन्होंने मिसमार किया। वो सिर्फ ये रोष है कि जो 75 साल इन्होंने वक्फ को अपनी कुंजी बना के रखा था, उसको 3 साल में काया पलट कैसे हुआ। बीजेपी के राज में मोदी जी के आशीर्वाद से, अमित शाह साहब के आशीर्वाद से, यानी गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये काया पलट कैसे हुई। और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे आशीर्वाद दिया, ये काया पलट कैसे हो गई। और जो हर तरफ से लोग वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, आप भी, मीडिया भी, सारे, ये कैसे हुआ, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये देखिए कि इस कदर ये बौखलाहट में आ गए, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जिस पासपोर्ट पे तनवीर सादिक हज पे जाता है, चीफ मिनिस्टर हज पे जाता है, एम्बलम साथ होके तवाफ करता है, उसी एम्बलम को दरगाह शरीफ में उन्होंने पत्थर से मिसमार करवा दिया। जिस पैसे को वो जेब में संभाल के रखता है, उसमें अशोका चिन्ह लगा हुआ है, एम्बलम लगा है, उसको 5 बार चूमता है। कहीं पे नियाज डालना हो, पहले चूमेगा फिर डालेगा। उसी को वो कह रहा है कि मुझे गलत बोल रहे हैं। नेचुरली ऑनर है, मेरा प्रोटोकॉल है। तो मेरे पास तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये डिपार्टमेंट ग्रो कैसे कर रहा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में ये कैसे ग्रो कर रहा है। एक ही डिपार्टमेंट बीजेपी के पास अभी यहाँ पर है, इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए इन्होंने आज ये जो दहशतगर्द अपने बगल में छुपाए हुए हैं, मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से, अपने गृह मंत्री जी से, क्योंकि आपकी चैनल नेशनल चैनल है, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ, आप जो जंगलों में ढूंढ रहे हैं, वो इनके बगल में छुपे हुए हैं ये दहशतगर्द। इन्होंने जो आज फिर से कायराना हमला किया, यही असली दहशतगर्द है। यही देश के दुश्मन तब भी थे, आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। 2 दिन पहले इनाग्रेशन हुई है, लेकिन 2 दिन पहले इस तरह के सवाल खड़े नहीं हुए। हज़ारों लोगों ने इस चिन्ह को देखा होगा, लेकिन आज ईद मिलादुल नबी का दिन था। और इस दिन पर यह बवाल खड़ा होना, क्या आपको लगता है धर्म की राजनीति शुरू होने की कोशिश हो रही है।
ये वो राजनीति है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 साल यहाँ की, जिसके बाद 35 साल यहाँ पे डार्क एरा रहा इसी पॉलिटिक्स की वजह से, और वही पॉलिटिक्स ये फिर से दोहराना चाहते हैं इनके सो कॉल्ड एमएलएज, और खुद भी ये वही करना चाहते हैं। धर्म तो इनको मालूम ही नहीं है, धर्म किस चीज़ का नाम है, ये धर्म की दुहाई क्या देंगे। ये धर्म को बेचने वाले लोग हैं, और धर्म को सियासत का जो इन्होंने बनाया है अपना दायरा जो इनका है धर्म पे सियासत करना, तो वो तो हमने की नहीं। हमने दरगाह को ओपन किया क्योंकि ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उसके बाद लोग आए हज़ारों की तादाद में। लोग देखते ही देखते, आप देखेंगे नमाज ख़त्म करके वहाँ पे लोग सिर्फ वीडियोस में लगे हैं, क्योंकि इस कदर वो दरगाह श्राइन बनी। इनसे ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ। इन्होंने कहा कैसे हम डाइवर्ट करें इस चीज़ को, तो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा और वो आपके सामने है। तो वक्फ बोर्ड आगे क्या करेगा? क्या इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग होगी? बिल्कुल। एफआईआर वगैरह लॉन्च की देखिए, गई? मैं तो यही कहूँगी गृह मंत्री जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने पार्टी के हेडों से, कि इसके खिलाफ आवाज़ आज अगर नहीं उठाई तो हम कभी ज़िंदगी में फिर सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दरख्शां अंद्राबी पे वार नहीं है। मेरे नाम पे वार होता तो मैं कभी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में रिएक्ट नहीं किया है। मैंने सहा है, मैंने सहना सीखा है। लेकिन जब मेरे राष्ट्र चिन्ह पे आज हमला हुआ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने कहा ये मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वतन से मोहब्बत करना पहले ईमान का हिस्सा है, और मैं मुसलमान होने के नाते अपने वतन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये आज का नहीं है, ये जब से मैं आई हूँ सब जानते हैं कि मैं अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसलिए आज वो जो फ्लड था, सैलाब था, मेरा सब्र का बांध आज टूट गया। इसीलिए मैंने आज फर्स्ट टाइम शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्जेंटली बुलाई और आप लोगों से बात की, ताकि लोगों को भी पता चले कि इन लोगों की सियासत क्या है। जिस तरह से ये चिन्ह लगा हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उनका ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल में, जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है, इस तरह की इजाज़त नहीं है, इस्लाम ऐसे चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। तो क्या आपको लगता है कि जानबूझ के फिर एटमॉस्फेयर को ख़राब करने की कोशिश की गई, बातचीत नहीं हुई इस पर कि ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल बातचीत नहीं हुई। अगर इनको किसी इस्लामिक स्कॉलर ने, सारे इस्लामिक स्कॉलर तो पहले दिन ही आए थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब जो ये आधे लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनको तो फिर आपत्ति, जब अभी अब बात होगी, अब सारे सोशल मीडिया पे बोलने लगेंगे, सारे अपने आप को इसके वो हक में बोलने लगे या खिलाफ लोग ने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता इससे है कि इन्होंने जो एक्ट किया वहाँ पे, वो बहुत ही गलत एक्ट था। ये मेरे से बात करते, क्योंकि किसी को कोई आपत्ति तो था ही नहीं। आपत्ति थी तनवीर सादिक को, आपत्ति थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने ही गुंडे लाए, उन्होंने ही औरतें गाड़ी में लाई। आप फुटेज देख सकते हैं, गाड़ी में औरतें लाई, उनको वहाँ पे रखा गया, वो अंदर गई तो उन्होंने भी वहाँ पे वैसा ही किया। इनके लोग आए, इनके अपने हैं वो, जिनको एफआईआर या जो भी कानूनी तौर पे इस क्राइम की सज़ा होगी वो एलजी साहब तय करेंगे, वो हमारी पुलिस, क्योंकि कानून यहाँ पर है, हम कानून के साथ, मैं तो कोई हूँ नहीं, तो यहाँ पे कानून चलता है। कानून के हिसाब से जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलनी चाहिए। तो इंतज़ामिया जो दरगाह की है, उन्होंने इस पर कोई बात की? उनको कोई इस पर ऑब्जेक्शन थी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, वहाँ कौन सी इंतज़ामिया है, वहाँ सारे लोग जो थे, आइमा हजरात हैं, मुबल्लिग हैं, तो किसी को राष्ट्रीय चिन्ह से कौन सा वो मामला था। बाहर जब भी आप चीफ मिनिस्टर का कहीं पे भी आप पत्थर लगता है, कहीं पे भी फाउंडेशन स्टोन लगती है, तो आप वहाँ पे क्या देखते हैं, एम्बलम तो होता है ना। वो जिस
कुर्सी पे आज बैठते हैं तो एम्बलम तो ऊपरा होता है ना। आप वोटर कार्ड जेब में रखते, उसमें तो एम्बलम है। आपके पास आधार कार्ड है, उसमें तो एम्बलम है। आपके पास कोई भी शनाख्ती कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, उसमें एम्बलम है। आप इन लोगों को कल से ये सब कुछ छोड़ना चाहिए। तो आगे अब वक्फ बोर्ड क्या करेगा? इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लोगों का एहतराम करने की कोशिश करेंगे, या फिर लोगों की तो ये बात ही नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, उन्होंने हंगामा किया तो पॉलिटिकल पार्टी वो जाने। हमारा काम था कि हमने जो काम किया, दरगाहों में हम काम करते हैं, हम करते रहेंगे। हमारे पास जो डिपार्टमेंट है, जब तक मेरे पास है मैं तो काम करती रहूँगी, काम करना थोड़ी छोड़ देंगे। यानी कि वक्फ जो है दोबारा इस चिन्ह को वहाँ पे तामीर करेंगे? नहीं, वो देखिए चिन्ह की बात नहीं है, काम की बात है और इनके एहतराम की बात है। मसला है कि इन्होंने जो किया है, अब कानून है ना। देखिए मीर साहब, सबसे बड़ी बात है, हम उस देश में रहते हैं जहाँ कानून से सारा देश चलता है। तो मैं कानून से बढ़कर तो हूँ नहीं, और कोई भी विधायक, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी यहाँ पर कानून से बालातर नहीं है। जो कानून फैसला लेगा मैं उसी के साथ हूँ। शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए।